बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि आज कराची बहुत बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया है। जहाँ नाज़रीन, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है। कितनी बड़ी तादाद में अहम तरीन कमांडर जो है वो निशाने इबरत बने, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ा झटका जो है वो BLA की मजीद ब्रिगेड को लगा है। ये यूं कह लीजिए कि सबसे जो आखिरी मोहरा इनका था वो भी अंजाम को पहुंच गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दहशतगर्द अपने तमाम तर जो मोहरे हैं, उनके तमाम स्लीपिंग सेल्स हैं या फिर उनके जितने भी दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, वो सबको इस वक्त जो है वो इस्तेमाल में ला रहे हैं। क्योंकि दहशतगर्दों के बहुत बड़े सहूलतकार उनके अफगान महाजरीन तो वापस जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद उसमें वो थी जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पकड़ पकड़ कर प्रायोरिटी पे भेजा जा रहा है, क्योंकि वही फितने और फसाद की जड़ है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये कि दहशतगर्द अपने जो वो इलाके थे उनको छोड़कर दीगर इलाकों में, जिस तरह से अब देखिए कि पहले KPK के अंदर मौजूद थे, अब जो है इन्होंने जो रिमोट सिटीज़ हैं उनका रुख कर लिया है, या फिर आप जो कह लें कि ज़्यादा कंजेस्टेड आबादी वाले इलाके या शहर हैं उनको टारगेट करने की प्लानिंग वो सामने आई है। नाज़रीन, आज जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, यानी जो रेंजर्स हैं उन्होंने, और उसके बाद जो CTD है उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो कराची के अंदर अंजाम दी है, जिसमें नाज़रीन हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बड़े कमांडर जो है वो जिंदा पकड़े गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। नाज़रीन, क्या देखिएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुजरिम है भारत से आने वाला कुलभूषण यादव, उसको पाकिस्तान फांसी क्यों नहीं दे रहा। तो नाज़रीन, ये दहशतगर्द जो हैं इनका जिंदा पकड़ा जाना एक बहुत बड़ा झटका उनके कमांडर को, उनकी कमांड को होता है, क्योंकि इनके पास बहुत अहम इंफॉर्मेशन होती है और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाती हैं और इससे दहशतगर्दी की जड़ें जो हैं उनको जो है यूँ कह लीजिए कि कमज़ोर करके उसे मुकम्मल तौर पे तबाह करने में मदद मिलती है। अब वो ये है कि भारत, आपको पता है, मुसलसल कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से कुलभूषण यादव को पाकिस्तान फांसी दे दे। उसने उनसे लाताल्लुकी का इजहार भी किया, उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि मुझे जो है वो सब कुछ उनकी जानिब से किया गया है। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन आपको पता है कि होती आ रही हैं और अब जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के ये 4 पकड़े गए हैं, इसमें नाज़रीन एक जो है वो इनामुल्लाह है, दहशतगर्द है, इसका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से, और दूसरा जो है वो नईमुल्लाह था और तीसरा मोहम्मद ताइब। ये तमाम जो 3 दहशतगर्द कमांडर हैं ये अफ़गानिस्तान के लिए 2014 से काम कर रहे थे। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप जो हाफिज़ गुल बहादुर है उसके साथ ये मुंसलिक थे और पिछले 2014 से लेकर अभी तक देखें कि 9 साल हो गए हैं इनको पाकिस्तान 25 बल्कि इनको आप यूँ कह लीजिए कि 11 साल हो गए इनको पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हुए। होता यही है कि ये कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद ये पाकिस्तान से भाग जाते हैं और अफ़गानिस्तान इनकी सबसे महफूज पनाहगाह है। अब नाज़रीन, इन्होंने न सिर्फ इस बात का इकरार किया है बल्कि बहुत सारे दीगर मुकदमात थे जिनमें ये मतलूब भी थे। तो आज जो है वो जिंदा इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी नाज़रीन कराची को बड़े खौफनाक मंसूबे के तहत तबाह करने की प्लानिंग की जा रही थी। बहुत अहम तरीन और कंजेस्टेड इलाकों के अंदर तबाहकुन हमले इन दहशतगर्दों की जानिब से किए जाने थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाल बाल पाकिस्तान के अहम तरीन रोशनियों के शहर को तबाही से बचा लिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसी कराची के अंदर एक शख्स हुआ करता था जिसके एक हुक्म के ऊपर पूरे का पूरा कराची बंद कर दिया जाता था और कहा जाता था, और भारत की जानिब से कहा जाता था, ये तो हमारा इलाका है, अब हमारी रेट है यहाँ पे। लेकिन आज नाज़रीन वो आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। जब सिक्योर पाकिस्तान से आप रियासत से पंगा लेते हैं तो फिर आपका अंजाम इंतहाई इबरतनाक होता है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इस वक्त सरदार अख्तर मैंगल और दीगर जो इनके सहूलतकार दहशतगर्दों के हैं वो सारे के सारे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पूरा जोर लगा रहे हैं इस वक्त, लेकिन रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा।
ये जो चंद हज़ार ख्वारिज हैं इनको जहन्नुम वासिल करना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन ये है कि कौम जब फ़ौज के साथ खड़ी होती है तो फिर किसी किस्म की टेंशन फ़ौज को नहीं होती और उन्हें यकीन होता है कि हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है, तो वो आगे बढ़ते जिस तरह से अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि आज जो BLA की सबसे बड़ी सहूलत कार है उसको भी आज जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि BLA का एक जो दहशतगर्द तंजीम का विंग है, मजीद ब्रिगेड जिसको कहते हैं, जो कि खुद कुछ बम्बार जो है उनको ट्रेनिंग देता है, और एक ख्वारिज BLA का दहशतगर्द सरमचार जिसने नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया था, जिसका नाम दाऊद था और मजीद ब्रिगेड से इसका ताल्लुक था, उसको पब्लिकली जो दहशतगर्दों की सहूलत कार गुलजादी नाज़रीन गुलजादी बलोच, ये मारंग बलोच की बिल्कुल दस्ते रास्त और यही सारा प्रोपेगेंडा करता थी, और पब्लिक प्लेस पे उसकी वीडियो जारी हुई जिसमें वो तकरीर करती हुई कहती है कि हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ करना चाहिए, और जिस तरह से दाऊद जो है ये मजीद ब्रिगेड का ये मारा गया, बिल्कुल इसी तरह से बलोचियों को सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करने चाहिए। तो ये नाज़रीन ख्वारिज जो है वो अब निशाने इबरत बनते जा रहे हैं। आज गुलजादी को गिरफ्तार कर लिया गया नाज़रीन, और नामालूम मुकाम पे उसको मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके बाद आपको ये बताते चलें कि अभी बहुत बड़े बड़े जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनके ऊपर भी हाथ डाल दिया गया। ये बात याद रखिएगा, बचेगा कोई नहीं। अब की बार जो पाक फौज ने डंडा उठाया है, अब की बार जो हुकूमत ने फैसला किया है, इसमें जीरो टॉलरेंस है, कोई नहीं बचेगा। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन है उनको वापस भेजा जा रहा है, और उन्हें जो उनकी जानिब से नाज़रीन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उनकी जानिब से डिमांड्स की जा रही, कुछ वीडियो अब आ रही हैं सामने जिसमें जो अफगान मुहाजिरीन है जो आटे में नमक के बराबर तादाद है, जो क्या करें पाकिस्तान के शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारी मेहमान नवाजी की है। लेकिन हमें उनसे कोई गिला नहीं, हमें गिला उन नमक हरामों से है जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक डिस्टेबलाइज करने, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए दुश्मन की ज़ुबान बोली है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पे उनके दुश्मनों के झंडे जो हैं वो लहरा दिए जाएँ और वो फिर भी आपको इतनी आज़ादी देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि जो खाली हाथ आए थे, जो बिल्कुल बेसर सामानी की हालत में आए थे, वो आज बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ट्रकों पे अपने सामान लोड करके तो अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान को गाली देना, अपनी औकात दिखाना, ये नाज़रीन समझ से बाला तर है। मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आखिर ये अफ़गानी इतना कुछ पाकिस्तान से लेने के बावजूद ये पाकिस्तान के मुखालिफ क्यों हैं, पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं। पाकिस्तान हालांकि किसी ने आपके 10,000 बंदे संभाले हो तो बंदा बड़ा शुक्रगुजार होता है उनका, लेकिन हमने कोई 1 करोड़ बंदा इनका पाकिस्तान में जो मतलब 40 लाख ये ख़ानदान है जिनको पाकिस्तान ने संभाला, लेकिन इसके बावजूद ना शर्म नाम की कोई चीज़ है। मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह का रवैया रखते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा एहसान किया है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। अब दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को, उनकी कमांड को, उनके पॉलिटिकल विंग, उनके जितने भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर छुपे हुए घनौने गंदे चेहरे हैं, वो सबको निशाने इबरत बनाने का सिलसिला जारी हो चुका है। कौम जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे खड़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नाज़रीन एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।